सभी माता पिता गार्जियन अपने बच्चों का शैक्षणिक विकास अच्छी तरह से हो चाहते हैं। देखा गया है कि शिक्षा का उद्देश्य ही है बच्चों का सर्वांगीण विकास। जब हम सर्वांगीण विकास की बात करते हैं तो उसमें बच्चों का मेंटल डेवलपमेंट और सेंटिमेंटल डेवलपमेंट दोनों बातें आती हैं। जहाँ तक मेंटल डेवलपमेंट का प्रश्न है, बौद्धिक विकास का प्रश्न है, तो उसमें विज्ञान, गणित, दर्शन आदि विषय लाभकारी होते हैं। और जहाँ सेंटिमेंटल या भावनात्मक विकास का प्रश्न होता है तो वहाँ पर कलाएँ और ह्यूमैनिटी जैसे सब्जेक्ट्स ये सहायक होते हैं। हमारा ये मानना है कि अगर किसी बच्चे का निरा बौद्धिक विकास होता है चला जाए तो एक अवस्था में जाकर के वह या तो चालाक हो जाता है या धूर्त बन जाता है। इसी तरह से अगर एक ही तरफा किसी का भावात्मक विकास होता चला जाए तो वो व्यक्ति या तो पागल हो जाता है या आत्महत्या करता है। इसीलिए हर बच्चे का बौद्धिक विकास और भावात्मक विकास का साइड बाय साइड होना अत्यंत आवश्यक है। जहाँ तक भावात्मक विकास का प्रश्न है उसमें कलाओं का बहुत बड़ा योगदान है। कला की अगर हम परिभाषा करें, सरल शब्दों में समझाने का प्रयास करें तो कला ये एक मानवीय कर्म है। कई मानव कर्म, ला माने लालित्यपूर्ण। जब भी कोई कार्य लालित्यपूर्ण सौंदर्य भावना से किया जाता है, विचित्रता के साथ किया जाता है, तो वह सब कला के अंतर्गत आता है। गीता में भी कहा गया है कर्म से कौशलम योग है, अर्थात जब भी कुशलतापूर्वक काम किया जाएगा वही होगा। प्राय देखा गया है कि कलाओं के माध्यम से भी चित्तवृत्ति निरोध करने में बहुत सहायता मिलती है। भारत में कलाओं का स्थान बहुत ऊंचा, आध्यात्मिक दृष्टि से कहा गया है विश्रांति यस्य संभोगे स कला न पराकला, नियते परमानंदे ययात्मा सा पराकला। अर्थात कलाएं आनंद प्रदान करती हैं, मनुष्य को सुसंस्कारित बनाती हैं। भारतवर्ष में इसी दृष्टिकोण से 64 कलाओं की गणना आती है। लेकिन जैसे जैसे भारतीय संस्कृति में ह्रास होता गया, पाश्चात्य संस्कृति यहाँ पर आई, तो कला के स्वरूप में भी परिवर्तन हुआ और कलाओं की 2 भागों में बांट दिया गया। एक व्यावसायिक कला, उपयोगी कला, एक ललित कला। और
विद्यालयों में ललित कला को ही ज़्यादा स्थान दिया गया। हमारा ये मानना है, खास तौर से आज की परिस्थितियों में भी, कि इनमें कोई भेद होना ही नहीं चाहिए और जो उपयोगी कलाएं हैं, क्योंकि एक समय था जब गांव पूर्ण इकाई होती थी, वहाँ सब साधन होते थे, यहाँ तक कि शिक्षा की व्यवस्था भी हर गांव में गुरुकुल के माध्यम से। तो इसलिए उपयोगी कलाएं और ललित कलाएं, इन दोनों का कोई बहुत अंतर नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि हमारा विषय चित्रकला से जुड़ा हुआ है, तो मेरा ये मानना है कि चित्र शब्द वेद में एक मंत्र में आया है। वहाँ पर चित्रम के अर्थ परमात्मा के किए गए। तो चित्र के अर्थ जब हम जानने की कोशिश करते हैं तो लोग पहले इसी को ठीक से नहीं समझ पाते। विचित्र का अर्थ तो समझते हैं, लेकिन चित्र का अर्थ या चित्रकला का अर्थ बताएं, तो इसलिए चित्र का अर्थ ही है अद्भुत, अर्थात जो कार्य विशिष्टता के साथ किया जाता है उसे हम चित्रकला के अंतर्गत रखते हैं। चित्रम, चित्र का संबंध वेद मंत्र में कहा गया है, चित्रम देवानाम, अर्थात जो मनुष्य चित्र का निर्माण करते हैं उन्हें विशिष्ट उनकी मन स्थिति होती है और उसमें चित्र में जो आँख है उसका विशेष महत्व है और आँख का संबंध रूप से है और रूप का संबंध प्रकाश से है और प्रकाश का संबंध परमात्मा से है। जिस प्रकार से सभी ज्ञानेंद्रियों में चक्षु का सबसे सर्वाधिक महत्व है, इसी प्रकार से जिस प्रकार से पांचों तत्वों में अग्नि का सबसे अधिक महत्व है, उसी प्रकार से इंद्रियों में चक्षु का सबसे अधिक महत्व है, आँख का सबसे अधिक महत्व है। और चूंकि आँख का संबंध रूप से है, तो इसलिए चित्रकला का संबंध शिक्षा में भी बहुत महत्वपूर्ण है। चित्र बनाते समय जो विशेष चीजें हैं
की ऐसा अंग नहीं है जो उसमें भागीदारी नहीं करता। मन, बुद्धि, चित्त, ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां सबकी सहभागिता होती है। इसलिए यदि चित्रों के माध्यम से बच्चों का ठीक से प्रशिक्षण दे दिया जाए तो उसे अन्य विषयों में भी इसका बहुत बड़ा लाभ होगा। हमारा दुर्भाग्य ये है कि इस विषय पर उतना बल नहीं दिया जाता जितना दिया जाना चाहिए। देखने में आया है कि अगर गणित का अध्यापक विद्यालय में नहीं है तो हाय तौबा मच जाती है। कला का अध्यापक अगर नहीं है तो प्रिंसिपल साहब किसी को भी कला के घंटे में भेज देते और वो क्या करते हैं, वो पुस्तकें निकलवा करके कह देते हैं बच्चों से बनाओ। जबकि मेरा मानना है कि कला की कोई पुस्तक होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो सब कुछ जो है परमात्मा की सृष्टि में जितने रूप हैं वो सब अध्ययन के लिए अवेलेबल है। तो इसलिए सबसे पहले ये हमें विशेष इन चीज़ों की ओर ध्यान देना चाहिए। कला का महत्व इसलिए नहीं नकारा जा सकता क्योंकि कला का जो सबसे प्रमुख काम है वो अमूर्त को मूर्त रूप देना है। जैसे शब्द, ध्वनि ये अमूर्त है, कलाकार ने उसको लिपि के रूप में मूर्त रूप प्रदान कर दिया। कल्पना कीजिए अगर कलाकार ये कार्य न करते तो शिक्षा में भी कितना बड़ा भारी मतलब क्या है परेशानियां पैदा हो। तो ये जो कला के बारे में गलतफहमी ये फैली रहती है कि इसमें बुद्धि की भी आवश्यकता कोई विशेष होती नहीं। सच बात यह है कि जो चित्र बनता है, जो कलाकार बनाता है, वो पहले मनस पटल पर बन चुका होता है। अगर वो मनस पटल पर यानी ये कहिएगा उसकी मानसिक स्थिति अच्छी नहीं है तो ना मन पर चित्र बनेगा और ना वो फिर चित्रकारी इसको बना सकता है। और सबसे बड़ी बात जो चूंकि एक चित्रकला का एक भाग ज्यामिति, अब ये सारी ज्यामिति सांख्य दर्शन से इसका संबंध है और ज्यामिति का जो मूल है वो है बिंदु। अब बिंदु की परिभाषा तो है जो जिसमें न लंबाई हो, न मोटाई हो, न चौड़ाई। अब प्रश्न उठता है कि इसको अंकित कैसे करें। तो हम नमन करते हैं उन कलाकारों को जिसने बिंदु को अंकित करके और ये कहा कि ये बिंदु है। और अब तो सब समझते हैं कि बिना बिंदु के बताइए, अगर और लोगों ने उसको मान भी लिया क्योंकि बिंदु की स्थिति ठीक वैसे ही है जैसे परमात्मा की स्थिति। अब परमात्मा को भी कोई किसी ने देखा नहीं है, बेहद सूक्ष्म है, इसीलिए उसको सूक्ष्म के रूप में बिंदु को परमात्मा के रूप में स्वीकार किया। और बिंदु जब गति करता है तो रेखा बन जाता है।
अब आप कल्पना कीजिएगा कि रेखा जब दिशा बदलती है तो त्रिभुज, चतुर्भुज रूप बन जाते हैं। अब ये जो रूप बनते हैं ये भी भावाभिव्यक्ति में सहायक होते हैं। तो इस दृष्टि से ये कार्य कलाकारों ने किया और उस जैसे सूक्ष्म को बिंदु के रूप में अभिव्यक्त किया तो उस परम पिता परमात्मा को उन्होंने मूर्तियों के रूप में परमात्मा को भी मूर्त रूप प्रदान किया। ये कलाकारों का बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। और अगर हम ये कहें कि ये भारतीय संस्कृति का जो आज हम कहते हैं कि सबसे प्राचीन है, तो अगर ये कलाएं न होती, ये चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला अगर ये न होती तो उसका संस्कृति का अवलोकन करना कठिन हो जाता। तो इसलिए ये भारतीय कलाकारों की बहुत बड़ी देन है विश्व को कि उन्होंने जितने भी देवी देवताओं की मूर्तियां हैं ये सब प्रतीकात्मक हैं। तो मैं अपने अध्ययन के आधार पर कह सकता हूँ कि ये सब वेद मंत्रों के आधार पर बने हुए हैं। चाहे वो शिव का चित्र हो, ओम नमः संभवाय च मयो भवाय च, नमः शंकराय च महेश्वराय च, नमः शिवाय च शंकराय च, इसमें शंकर और शिव इनको बनाया। गणेश की मूर्ति गणानाम त्वा गणपति, निधि नाम त्वा निधिपतिम हवामहे, प्रिय नाम त्वा प्रियपतिम हवामहे। ये इस आधार पर, इस मंत्र के आधार पर उस अजन्मा इस मंत्र में परमात्मा को त्वम अजासी गर्दभा कहा गया है, पैदा नहीं। कलाकार ने उसको गणेश के रूप में ऐसी आकृति में बना कि ऐसी आकृति कोई पैदा आज तक न हुई, न हो सकती। लेकिन समझाने के लिए बोलो गणेश को सब समझ में आती। और बड़े मजे की बात आप देखिए कि गणेश के श्री जाति का क्यों लगाया? वो इसलिए लगाया कि हम मनुष्य हैं, सबसे पावरफुल चीज हमारे पास क्या है? प्राण, नाक के द्वारा। तो प्राण की शक्ति अगर देखनी हो तो बोलो हाथी से श्रेष्ठ और कहाँ मिल सकती है ताकतवर? आंख दिव्य दृष्टि, छोटी आंख दिव्य, तो कहते दिव्य दृष्टि। कान बहुश्रुत, वेदों का जो पठन पाठन सुश्रुत के द्वारा हुआ। तो ये जो प्रतीकात्मक हैं, ये अद्भुत प्रतीक जो कलाकारों ने ढूंढे, मैंने पहले भी कहा ये पहले मन पर बनते हैं और ये योगी होता है कलाकार। कुछ लोगों ने इसको संभोग की वस्तु मान लिया, बड़ा से पतन हुआ। इसलिए कहा गया कि विश्रांति से संभोगे से कला न कला पड़ा, लिए थे परमानंदे ये आत्मा सा पड़ा। जो आनंद प्रदान करती है वही कला है। आज आप देखते हैं कला भोग की वस्तु नहीं है। आज आप देख रहे हैं सब जो भोगवादी, चाहे वो देश रहा, चाहे वो समाज रहा, चाहे वो सब कोरोना की चपेट में आ गए। सब भारत की संस्कृति भोगवादी नहीं थी। इसलिए हम अपने बच्चों में भी, शिक्षा में भी, पाठ्यक्रमों में भी इन प्रतीकों को, इन चित्रों को, बड़े दुख की बात है कि पाश्चात्य संस्कृति चाहती है इनका पूरी तरह से विनाश हो जाए।
और बाहर से जो लोग आए उन्होंने सबसे बड़ा पहला काम यही किया कि इनकी संस्कृति को नष्ट किया। कभी कभी तो ये आश्चर्य होता है। तो इसलिए ये चित्रकला, इसका अध्ययन सबसे बड़ी बहुत आवश्यक है। दुर्भाग्य ये है, ये इंग्लिश मीडियम स्कूल जब से बने, ये कलाकार को अपॉइंट नहीं करते। ये कहते हैं पहले अंग्रेजी बोलनी आती है कि नहीं आती, तो दुर्भाग्य की बात है, जबकि ये विषय ऐसा है इसमें बोलने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन फिर भी मैं जब पूछता भी था, मुझे कलाकार विद्यालयों में मैं गया और मैंने पूछा, मुझे अपने कला जो आर्ट टीचर उनसे मिला दी, आपने क्या पास किया? कि मैंने उनसे पूछा, यानी कि मैं तो LLB हूँ, अब बताइए हमारे इस सब्जेक्ट में, मैं इस माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि आज तक भी कला विषय की कोई अपॉइंटमेंट नियुक्तियों में भी कोई निश्चित या कोई विचार पूर्वक नियमावली नहीं बनी। जब नीचे से टीचर, पहले तो यही बात है, कला जो है एक लाइन पे अगर खींचती है तो ये कुछ साधारण लाइन नहीं होती है उसकी व्यक्तित्व का विकास। आपने देखा होगा कि हर व्यक्ति जो हस्ताक्षर करता है अपने, वो उसके अपने होते हैं, वो कहीं भी कभी किसी से मिल नहीं सकते। बैंक से रुपए निकाल करके ले आ सकते हो आप, क्यों? क्योंकि उसमें उसका अपना व्यक्तित्व होता है। और अगर कोई चित्र बनाए, जब एक हस्ताक्षर ही उसके व्यक्तित्व को बता दे रहा है, तो चित्र बनाए तो समझाने के लिए इससे बढ़िया उदाहरण और क्या हो सकता है। तो ये जितने हमारे सांस्कृतिक प्रतीक हैं, इन सबको पाठ्यक्रम में स्थान देना चाहिए। क्योंकि एक बात जो मैं और बताना चाहता हूँ कि एक भाग मैंने कहा, रेखाओं के द्वारा हम अंकन करते हैं। रेखाओं के द्वारा उसका प्राप्त, जैसे मैंने कहा, बिंदु से रेखा बनती है और रेखा से रूप बनता है। रूप भी प्रतीकात्मक होते हैं। अभी अभी मैंने आपको समझा। और एक और बता देता हूं मैं आपको, आज भी बहस का विषय है, विकासवाद की थ्योरी को भारतीय संस्कृति नकारती है। विकासवाद में कहते हैं पहले ये था, फिर ये हुआ, फिर घटा, फिर पूछ उसकी हटी, फिर वो, तो फिर कुछ तो घटे हुए, घिसे हुए अब भी दिखाई पड़ने चाहिए। घिसे हुए कुछ अंग तो अब भी दिखाने चाहिए इतने दिनों के बावजूद, लेकिन ऐसा नहीं होता। भारतीय संस्कृति में परमपिता परमात्मा ने जो विश्व को बनाया, परमात्मा सबसे बड़ा कलाकार, उसके अलावा कोई इतनी बड़ी रचना नहीं कर सकता। तो उसने, हमारा आश्चर्य ये है कि हम ये तो मान लेते हैं सूरज भी बना, चांद भी बना, नदी भी बनाए, पहाड़ भी बनाए, यहाँ तक तो मान लेते हैं। लेकिन अगर हम कहें कि स्त्री और पुरुष भी बनाए, यहाँ रुक जाते हैं। जब सब चीज बनाई है तो क्या वो ये रोबोट बना सकता? देखिए आज, अरे भाई जैसे रोबोट बनाए, तो परमात्मा ने जब इतनी चीजें बनाई, ये भी बना, तो यहाँ आकर के हम रुक जाते हैं। लेकिन कलाकार ने फिर एक चित्र के द्वारा, आज भी मैं जब रिसर्च कर रहा था तो मुझे बिल्कुल जो हम अर्धनारीश्वर का चित्र बना, जिसमें आधा पुरुष और आधा, अब कोई परमात्मा को मथुन करने की जरूरत थी क्या जब इतनी चीज बना रही थी? तो इसलिए उसने
ऐसे ही बनाया। तो परमात्मा आर्टिस्ट कैसे दिखा सकता था इसको? आधा स्वरूप स्त्री का, आधा स्वरूप उसका। किसने बनाया? परमपिता परमात्मा ने बना। तभी से मैथुन सृष्टि शुरू हुई। और ये हमारे चित्र आज भी इस बात का गवाह है। लेकिन इस बात के लिए कितना तो अध्ययन करना पड़ेगा। इसलिए जितना जो हमारा भारतीय कलाएं हैं, उन सबको हमें विशेष रूप से इस पाठ्यक्रम में एक बात और मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा सौभाग्य रहा, मुझे प्राइमरी स्कूल से लेकर के और पीजी तक पढ़ाने का मौका मिला। जो बच्चे जो हैं अपना जब अध्ययन करते हैं, मुझे आप ये बताइए, मटेरियल से उसको समझने में सहूलियत होती है कि नहीं होती? और हमारा दुर्भाग्य देखिएगा, बीएड इंस्टीट्यूशंस में ड्राइंग का प्रोफेसर नहीं है। अब मटेरियल कौन बनाएगा? मटेरियल, मेरी ये मान्यता है, डीआईएफ साहब यहाँ पर बैठे हुए हैं, मैं इनसे इनको भी संकेत करता हूँ, प्राइमरी स्तर पर आर्टिस्टों को ये अपॉइंट करना चाहिए ताकि वे मटेरियल ये खुद बनाएं और बच्चों से भी बनवाएं। और जब बच्चों से भी बनवाएंगे तो निश्चित रूप से बच्चों की स्पीड, वेद का मंत्र जो मैं बता रहा हूँ, मनुष्य का दायित्व है सर्जन करना। और अथर्ववेद के मंत्र में यज्ञ वर्षो असी सर्जा रसो असी, यदि द्विवर्षो असी सर्जा रसो असी, तिर चतुर पंच षष्ठ सप्त अष्ट नवम वर्षो असी सर्जा रसो असी। अगर आप 10 तक 10 गुना आप में सर्जन शक्ति है तो सर्जन जरूर करो। और मुझे आप ये बताइए, बच्चों में सर्जन शक्ति ज़्यादा है, बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, या हम ग्राउंड अप लोगों में ज़्यादा सर्जन शक्ति? बच्चों के अंदर जितनी ऑब्जर्वेशन पावर है, जितने सर्जन शक्ति, अनलिमिटेड। चाणक्य इसका मिसाल है, उसने उसके प्रश्नों का उत्तर, माताओं को इसलिए 5 साल तक विद्यालयों में भेजने को मना किया गया था ताकि उसकी हर शंकाओं का समाधान वो माता हो। विद्वान होनी चाहिए माता, विदुषी होनी चाहिए माता, कलाकार होनी चाहिए माता, गीतकार होनी चाहिए माता, कल्चरल सांस्कृतिक होनी चाहिए माता, और इसके बाद उसे आगे सांस्कृतिक माहौल मिलना चाहिए। तो इसलिए कला विषय ये सब विषयों में लाभ था। मुझे एक आईआईटी बॉम्बे ने बहुत नुकसान किया हमारा। एक आकर के कहने कि मुझे मेरा अपॉइंटमेंट हो गया, मुझे कुछ सिखा दो आप। हमने कहा आपने एमए कहाँ से किया? कि मैं तो एमएससी हूँ बायोलॉजी से। अब मैं कहा बताइए। हालांकि फिर भी वो उसने अपने डायग्राम दिखाए, अच्छा बना लेता था, लेकिन फिर भी आप सोचिएगा कि कला पहले एमए बीए नहीं मिलते थे, अब तो बहुत मिल रहे हैं। तो ये आर्ट टीचर की जो योग्यता है अलग अलग है। आज कोई बीएड की इसमें जरूरत नहीं है, इनका स्पेशल कोर्स बीए करने के बाद अलग से ही उसी में जोड़ दो, प्रैक्टिकल वर्क उसमें करेगा। इन लोगों के साथ उसी में हमारे यहाँ दर्शन, कला का दर्शन अलग विषय, इसका भी कोर्सेज अलग बनने चाहिए स्पेशल, और अलग अलग स्टेज पर। खास तौर से जैसे मैंने कहा प्राइमरी स्तर पर तो विद्यालय देख लिया, अभी मैंने कहा मूर्तियों से, चित्रों से हम सीखते हैं। किसी विद्यालय में चले जाइए, सब दीवारें सपाट पड़ी। अरे अगर वहाँ आर्टिस्ट होंगे, वहाँ टीचर होंगे, बच्चे होंगे, बच्चे बनाना जानते हैं, किसी भी छोटे बच्चे को दे दीजिए आप,
छोटे बच्चे को एक चौक दे दीजिए, रंग दे दीजिए, आपके सारे रंग जो है, सारा सामान जो है लीप पोत करके थमा देगा, कहने दिए तो, और बना करके खुश होगा। और अगर उसे नहीं कह दिया ना आपने कि अपनी माँ का चित्र बनाओ, तो बेहद खुश होगा। अच्छे उस पर कैसा भी ना बने, और उससे पूछो कि ये क्या बना, माँ बनाई, और बना करके खुश होगा। तो ये जो आनंद की अनुभूति है, ये हम जो जुड़ते हैं, ये हम इस सब्जेक्ट के साथ जितने जुड़ते हैं उतने किसी सब्जेक्ट के साथ, खास तौर से जैसे मैंने कहा जो विज्ञान की बात है, तब भी उसमें भी यही डायग्राम काम आते हैं, उसमें भी ये सारी चीज़ें काम आती हैं। अब मैं थोड़ी सी रूप रेखाओं की बात मैंने आपको कही कि जितनी भी रेखाएं हैं, ये सब की सब भारत की कला रेखा प्रधान है। पश्चिम की कला रेखा प्रधान नहीं है, रूप प्रधान। इसलिए हमारे यहाँ देहात की औरत भी लोक कला में निष्णात होने की, और मधुबनी का रुका सारी दुनिया में, मैं अमेरिका में था, कुछ लोगों ने अपने जॉब छोड़ दिए मधुबनी जो है उसकी सेल करने के लिए। इतनी डिमांड है अमेरिका में मधुबनी। तो यहाँ की क्यों है ऐसा? क्योंकि लोक कलाओं में मैंने कहा जो मानसिक मन की जो भावनाएं हैं, ये अवतरित होती हैं। ये इसलिए कला को कहा गया यथार्थवादी कला। पाश्चात्य कला में बड़ा स्थान दिया, यानी जो पोर्ट्रेट बना दे वो उसको। यथार्थवादी कला भारत में नहीं रही, भारत में तो आदर्शवादी कला रही। इसलिए यहाँ का कलाकार, मजे की बात देखिए, यहाँ के कलाकार ने कहीं भी किसी पेंटिंग पे अपना नाम भी नहीं लिखा। कभी कभी मैं बड़ा भावुक भी हो जाता हूँ, इसलिए नहीं लिखा कि चूंकि सब मिलके बनाते थे। और अगर विद्यार्थी ने अपना लिख दिया तो गुरु ने लिख दिया, तो चूंकि विद्यार्थियों की भी मदद है। और अगर विद्यार्थी ने लिख दिया तो अपने गुरु के सामने वो कैसे लिख सकता है अपना। इसलिए इतनी अजंता की, मैं ये कह सकता हूँ, आर्टिस्ट की रचना सब जो मेरे मोरल वैल्यूज देते आए हुए हैं, अगर आप इसका समुचित अध्ययन करें, इसके उसको आप समझ जाएंगे कि भारतीय कलाओं में कितनी शक्ति है, कितना गहराई है। मैं थोड़ी सी बात रंग की करना चाहूँगा कि रंग मैं तो पहले ही कहा था कि कला का संबंध आँख से है, आँख का संबंध रूप से है, रूप का संबंध प्रकाश से है, प्रकाश का संबंध परमात्मा से है। तो इसलिए जितने भी रंग हैं वो कहाँ से आते हैं? सूर्य से आते हैं। सूर्य में जो तेज है वो किसका है, या जो वो परमपिता परमात्मा का है। कितने रंग सब जानते हैं, सूर्य में कितने रंग हैं? विविधो 7 रंग हैं। मजे की बात देखिए, आप अपनी किरणों को पृथ्वी माता के गर्भ में भी डालता है, तो जितने रंग उसमें डालोगे उतने रंग के फूल जो है उसमें से मजाक जो चेंज भी हो जाता है। क्या अद्भुत लीला है परमात्मा। हम लोग भी जब कलर बनाते हैं, पेंटिंग करते हैं, तो आप सारे रंगों को मिला दीजिए, कौन सा रंग बन जाता है? कोई रंग ही नहीं रहता, सड़ा हुआ रंग। लेकिन परमात्मा की किरणों के माध्यम से देखो सब उसमें सारी प्रकृति, ये भारतीय संस्कृति है जिसने घोषणा की सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। और सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण सबकी खासियत भी बताई। सतोगुण जो है, बोलो जी, सरस्वती का रंग कौन सा है? बोलो जी, सब जानते हैं सतोगुण। तो ये उसके बाद पीला रंग देखिए, गुरुकुलों में कौन से रंगों की, किस रंग की ड्रेस पहनते थे बच्चे? पीले रंग की। देखिए सन्यासी कौन से रंग को धारण करते हैं? त्याग का प्रतीक है। लाल रंग, बोलो जी, खतरा बताना हो तो कौन सा रंग टांगेंगे? लाल रंग टांगेंगे। कितना मतलब जो है आप। और अंधकार का रंग काला रंग। लेकिन एक बात
इस प्रकृति में सबकी अपनी अपनी जरूरत है। तम की भी जरूरत है, क्योंकि रात को सब चार्जिंग में चले जाते हैं, इसलिए फिर ताजे हो जाते हैं। लेकिन असली जो महत्व है वो फिर भी किसका है? सूर्य का है, प्रकाश का है, फिर कलाओं का है, चित्रकला का इसलिए है कि उसमें आँख का संबंध है, और आँख जो है वो परमात्मा की अद्भुत देन। तो मैंने और देखो, रंगों से स्वास्थ्य के लिए भी अलग अलग रंग की बोतलें पानी से अलग अलग इलाज करते हैं, और अंदर भी ये जो पिंगला और सुषुम्ना नाड़ियाँ, ये भी अलग अलग रंगों की हैं। सब चीज़ अद्भुत चीज़ें मिलेंगी आप। तो जहाँ तक मैंने रेखाओं के बारे में भी बात बताई और मैंने रंगों के बारे में, रेखाओं के माध्यम से बिंदु परमात्मा को और उस पर व्रत ब्रह्मांड को का प्रतीक है। और जितनी भी ये सृष्टि है ये 25 तत्वों से मिलकर के बनी। और सैयद हैदर रजा ने जो पेरिस में रहे हैं, तो इतने बड़े आर्टिस्ट हुए हैं, अभी डेथ हुई उनकी, उन्होंने बिंदु के ऊपर ही काम किया और बिंदुवाद के नाम से मशहूर हैं, और उसी से सारी दुनिया में उनका, विश्व भर में उनका नाम हो। तो मैं अगर हम इन प्रतीकों को, ये तो मोटे प्रतीक हैं जो मूर्तियाँ देख रहे हैं, जो सूक्ष्म प्रतीक हैं, तीन के जो प्रतीक हैं, सच्चिदानंद, सत्यम शिवम सुंदरम, भूलोक, अंतरिक्ष, देवलोक, ये सब इतने प्रतीक हैं, 3 रंग, इन सबको अगर हम स्टडी करके अपने बच्चों को ज्ञान दें तो मैं ये समझता हूँ कि इससे इतर ज्ञान भी उनके साथ बहुत जुड़ा हुआ है। तो कलाओं को मेरा ये थोड़ा सा बताने का आशय में आज केवल लेक्चर थोड़ा सा देने की कोशिश की, क्योंकि सिस्टम, इसको पढ़ाने का सिस्टम भी सही होना चाहिए। लेकिन जब तक हम मेंटली प्रिपेयर नहीं होंगे तब तक जो है हम इसका उतना लाभ नहीं उठा पाएंगे। मुझे आज यहाँ ही थोड़ा बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं बहुत साधुवाद करता हूँ।